हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसके हमने 20 क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लिए थे। जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोला था कमेंट बॉक्स में। तो आपने मैक्सिमम ने उसका राइट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दिया था। तो क्वेश्चन था कि विंग्स ऑफ ईस्ट वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन कश्मीर। तो ऑप्शंस थे बिंदुसार, जलुका, अशोका और नन ऑफ दीज। तो आपने बिल्कुल राइट आंसर किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट था। तो अशोका ही थे जिन्होंने जिनको बोला जाता है कि वो थे फाउंडर ऑफ विंग्स ऑफ ईस्ट यानी श्रीनगर के। ठीक है, चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द चाक रूल इन कश्मीर। तो इसका आंसर था गाजी चक, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड कि चाक्स होल लेटर रूल कश्मीर वर फ्रॉम द गिलगिट हुंजा एरिया। बताया हुआ है कि जो चाक्स का पूरा रोल था कश्मीर में वो उन्होंने किया था गिलगित हुंजा एरिया से। और बी ऑप्शन है कि यूसुफ शाह यक्कुब शाह चक भी बोलते हैं इनको, लेकिन आपको याद रखना कि यक्कुब चक वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। तो जो यक्कुब चक थे, तो ये लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि आपको बताना है कि क्या सिर्फ ओनली ए स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों गलत हैं। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ फोर्थ ऑप्शन रहेगा कि ओनली बी स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपने राइट आंसर्स अभी तक कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बोथ आर करेक्ट। दोनों की दोनों ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगल्स इन्वेडेड कश्मीर बाय। तो सिंपली आपसे पूछा है कि जो मुगल्स थे इन्होंने इन्वेड किया था कश्मीर को बाय कौन से पास से किया था। तो ऑप्शंस हैं बनिहाल पास से, बी है पीर पंजाल पास से, सी है जोजिला पास और डी है नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई भी पास नहीं था जहाँ से उन्होंने इन्वेड किया था कश्मीर को। तो अगर आपने इसके अभी तक कमेंट्स कर दिए हैं राइट, तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी पीर पंजाल पास। ठीक है, बाय पुंछ से ये जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहीं से इन्होंने इन्वेड किया था कश्मीर को पीर पंजाल पास से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। मुगल्स फाइनली टुक ओवर कश्मीर इन 1586 डैश वाज द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी। तो सिंपली आपसे पूछा है कि जो मुगल्स थे उन्होंने फाइनली कश्मीर को इन्वेड कर लिया था 1586 में अकबर के अंडर। तो उस समय पे उनके कमांडर कौन थे मुगल आर्मी के। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि हैदर चक थे, याकूब सरफी थे या फिर कासिम खान थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कासिम खान। कासिम खान ही थे जो थे कमांडर ऑफ मुगल आर्मी एट द टाइम ऑफ व्हेन मुगल फाइनली टुक ओवर कश्मीर इन 1586। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 1587 भी देखने को मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इन दोनों में से एक ही डेट आएगी, या तो 1586 या 87। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूसुफ शाह चक वाज इम्प्रिजन्ड बाय अकबर एंड लेटर डाइड इन बिहार। तो सिंपली बोला हुआ है कि जो यूसुफ शाह चक थे इनको इम्प्रिजेंट किया था अकबर ने और इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी बिहार में। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट लग रही है। सेकंड है कि हु कन्वर्टेड गुलमर्ग एंड सोनमार्ग इनटू टूरिस्ट रिजॉर्ट्स। तो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के रूप में किसने कन्वर्ट किया था, ये आपको ध्यान में रख के आंसर करने हैं। ऑप्शंस है कि ओनली ए इज़ करेक्ट या फिर बोथ आर करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन भी होगा कि ओनली बी इज़ करेक्ट। ठीक है, आई होप आपने अभी तक इसके राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बोथ आर करेक्ट। यानी अकबर ही थे जिन्होंने कन्वर्ट किया था गुलमर्ग और सोनमार्ग को टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के रूप में। और साथ में यूसुफ शाह चक वाज इम्प्रिजेंट बाय अकबर, ये भी बिल्कुल ठीक था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अकबर रूल कश्मीर वाज गवर्नड बाय हाउ मैनी सूबेदार्स। तो आपको बताना है कि किसके टाइम पर अकबर ने जो रूल किया था कश्मीर में, तो उसमें उन्होंने कितने गवर्नर्स के थ्रू वहाँ पर रूल किया था। ठीक है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे गवर्नर्स भी हो सकता है, सूबेदार भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना।
कहीं कहीं पे आपको सूबेदार लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको गवर्नर मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आगे अभी तक आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा इसका, ठीक है। 4 टोटल गवर्नर या सूबेदार थे जिसके थ्रू अकबर ने गवर्न किया था कश्मीर को, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ऑफ कश्मीर एम्परर अकबर वाज एनकम्प्लेनिड बाय, ठीक है, अजीब सा वर्ड है, याद रखना। इसका मतलब है कि जो उनके साथ वहाँ पे आए थे, किसी के साथ साथ चलना, यानी अकबर के साथ जो यहाँ पे आए थे, तो वो उनके साथ जो कोर्ट में होंगे वही उनके साथ चलेंगे, ये उनके ऑफिसर्स। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर्स ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो आप इसमें डी ऑप्शन तक ही कंसिडर करना, ठीक है। लास्ट को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये आंसर है भी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया, मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 एंड 2, ठीक है। ये समझना कि बोथ यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। जीरोम जेवियर और साथ में बियोनिस्ट डियो जियोइस, ये दोनों ही थे जिन्होंने विज़िट किया था कश्मीर को अकबर के साथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन हमारा आज का, कि हाशिम खान वाज द रूलर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग डैश रूल। जो हाशिम खान थे वो रूलर थे कश्मीर के ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके टाइम पे, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगज़ेब और डी अकबर। मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट करना शुरू कर दिए हैं तो जिनका आंसर है जहांगीर वो बिल्कुल राइट आंसर है। हाशिम खान जो थे वो रूलर थे कश्मीर के ड्यूरिंग जहांगीर रूल, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आज का, ड्यूरिंग हुज रीजन किश्तवाड़ वाज कॉन्कर्ड बाय मुगल्स। तो मुगल्स ने कॉन्कर किया था किश्तवाड़ को किसके टाइम पे, ये आपसे सिंपली पूछा हुआ है। ऑप्शंस में पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन ए है शाहजहां, बी है जहांगीर, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो मैं आपको बता दूं इसका भी राइट आंसर रहेगा जहांगीर, ऑप्शन बी, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है लेकिन याद रखना जहांगीर ही है इसका भी राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ड्यूरिंग जहांगीर रेन किश्तवाड़ वाज कॉन्कर्ड बाय द मुगल्स। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 29, कि इन 1596 एम्परर जहांगीर नॉमिनेटेड डैश एज द राजा ऑफ पुंछ। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये, कि जहांगीर ने नॉमिनेट किया था एज द राजा ऑफ पुंछ किसको। ऑप्शंस हैं ए ज़बर खान को, इनका नाम था ज़बर खान, ठीक है। तो यहाँ पे ज़बर लिखा हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। बी ऑप्शन है सिराजुद्दीन को, सी ऑप्शन है अत्ता मोहम्मद खान को, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन को उन्होंने नॉमिनेट किया था एज अ राजा ऑफ पुंछ। कब किया था ये भी याद में रखना, 1596 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर अपने। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारा, यानी आज का 10th क्वेश्चन। अहमद शाह अब्दाली सेंट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर डैश टू कैप्चर टेरिटरीज ऑफ कश्मीर। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे उन्होंने सेंड की थी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ, मतलब किसकी लीडरशिप में उन्होंने, कि वो कैप्चर कर पाएँ एक बहुत बड़ी टेरिटरी कश्मीर की। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि सुख जीवन मल, बी ऑप्शन है नूरुद्दीन, सी ऑप्शन है इश्क अक्कासी, या फिर डी ऑप्शन है आल, यानी ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी को भेजा था। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट कर दिए हैं तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, इश्क अक्कासी, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है कि अंडर इश्क अक्कासी टू कैप्चर टेरिटरी ऑफ कश्मीर अहमद शाह शैली सेंट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड शेरगढ़ी फोर्ट इन श्रीनगर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, नाम है शेरगढ़ी, ठीक है। फोर्ट श्रीनगर में है ये। तो ये किसने बिल्ड किया था, ये आपसे सिंपली पूछा है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए करीमदार खान, बी ऑप्शन है अत्ता मोहम्मद खान, सी ऑप्शन है अमीर खान जवान शेर, और डी ऑप्शन है आज़ाद खान। तो मैं आपको बता दूं इसका, अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट करना शुरू कर दिए हैं तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका भी, यानी अमीर खान जवान शेर। यही थे जिन्होंने बिल्ड किया था शेरगढ़ी फोर्ट को, कहाँ पे,
श्रीनगर में, ठीक है। ये शेर और यहाँ पे भी आपको शेर दिखाई दे रहा है, शेरगरी। तो इससे आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि ये आप एग्ज़ाम में करेक्ट करके आओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 32 है, विच अफगान गवर्नर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन सा अफगान गवर्नर था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था, डिक्लेयर कर दिया था एज द रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आज़ाद खान, बी है ज़बर खान, सी है अब्दुल्ला खान इश्क और डी ऑप्शन है मुल्ला अहमद, ठीक है। तो अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट करना शुरू कर दिए हैं तो जिसका भी आंसर है ऑप्शन ए आज़ाद खान, तो वो बिल्कुल राइट है। आज़ाद खान ही थे अफ़गान गवर्नर जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर ज़रूर कर दिएगा, मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस को लाने के लिए, ठीक है। तो गाइज वीडियो को आगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, कि बैटल ऑफ शोपियाँ 1819 टुक प्लेस बिटवीन अफगान्स एंड, सिंपली आपसे पूछा है, बहुत बार पूछा जाता है कि बैटल ऑफ शोपियाँ हुई कब थी, ठीक है। तो ये हुई थी 1819 में, ये याद रखना है। किन किन के बीच में हुई थी? तो ऑप्शंस हैं कि मुग़ल, सिख, कुशान और नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं ये हुई थी बिटवीन अफ़गान एंड सिख। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा इसका, ठीक है। तो ये बैटल हुई थी अफ़गान और सिख के बीच में 1819 में, जिसका बैटल का नाम था बैटल ऑफ शोपियाँ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ट्रिटी ऑफ ट्रिपेटाइट वाज साइंड इन। बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये ट्रिटी ऑफ ट्रिपेटाइट थी ये किन किन के बीच में साइंड हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूछा हुआ है कि ये साइन कब की गई थी, तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ट्रिटी ऑफ ट्रिपेटाइल वाज साइंड इन 1838, किन किन के बीच में हुई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है। अगर राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रिटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग ट्रिटी ऑफ लाहौर, जो कि 9 मार्च 1846 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, इट वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख। पहला बताया हुआ है कि ये साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और साथ में सिख के बीच में। ऑप्शन बी है कि कश्मीर वाज सोल्ड टू ब्रिटिश एज वार इंडिमिटी। तो आपसे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कश्मीर जो था वो सोल्ड कर दिया गया था, बेच दिया गया था टू ब्रिटिशर्स को एज वार इंडिमिटी। तो ये भी स्टेटमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, क्या ये राइट है या नहीं। और थर्ड है कि इट वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो ये भी बताया गया है कि इट वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार, क्या ये भी हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं कि ऑल आर करेक्ट, या फिर ऑल आर इनकरेक्ट, या फिर ओनली बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शंस को देख के आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। क्या क्या है ये फिर से पढ़ लेते हैं। इट वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख, ये तो पता ही है। तो कश्मीर वॉज सोल्ड टू ब्रिटिश एज ए वार इंडिमिटी, तो ये कश्मीर जो था वो सोल्ड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स को एज ए वार इंडिमिटी। और इसके बाद नेक्स्ट है कि इट वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रिटिशर्स को ही दिया गया था, बाद में जो गुलाब सिंह ने परचेज कर लिया था 75 लाख रुपीज़ में, ठीक है। रुपीज़ नहीं थे, 75 लाख नानक शाही बोलते थे उस टाइम पे। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश इन। तो ये सिंपली पूछा है कि जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है ये साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, कब हुई थी ये। तो ये आपको मैं बता दूं, ऑप्शंस तो हैं कि 89 में, 1838 में, 1819 में, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 1809 में ये साइन हुई थी बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डिड द कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह टुक प्लेस। तो सिंपली आपसे पूछा है कि जो इनका कोरोनेशन था गुलाब सिंह का, ये कहाँ पर हुआ था। तो ये किया था किसने, तो रंजीत सिंह ने किया था। तो कहाँ पे हुआ था, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शंस हैं अखनूर में, जालंधर में, श्रीनगर में या फिर रजौरी में। तो मैं आपको बता दूं ये हुआ था अखनूर फोर्ट में। ठीक है, अखनूर फोर्ट के ही साथ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जगह है जिसका नाम है जिया पोता घाट, बिल्कुल चिनाब के बैंक पर है। तो वहाँ पे उनका ये कोरोनेशन हुआ था। आज भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी सीनरी जैसी बनाई हुई है दीवार पर, वो आज भी देखने को मिल जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 38, गुलाब सिंह आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ रजौरी फ्रॉम राजा फ़कीरुल्लाह खान एंड चेंज इस नेम टू। तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना इसका नाम चेंज कर दिया था किस में। ठीक है, तो गुलाब सिंह ने ही चेंज किया था, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या नाम चेंज किया था उन्होंने, क्या रामनगर रखा था, रामपुर रखा था, राम किला रखा था, या फिर ये सभी नाम उन्होंने रख दिए थे किसके, राजौरी के। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी का किया है तो वो बिल्कुल राइट रहेगा, यानी रामपुर। ठीक है, गुलाब सिंह आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ रजौरी फ्रॉम द राजा फ़कीरुल्लाह खान एंड चेंज इस नेम टू रामपुर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, विच डोगरा रूलर फाउंडेड धर्मत ट्रस्ट। ठीक है, धर्मत ट्रस्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डोगरा रूलर था जिन्होंने उसको फाउंड किया था। ऑप्शंस हैं ए प्रताप सिंह, बी रणवीर सिंह, सी गुलाब सिंह और डी नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने ही फाउंड किया था धर्मत ट्रस्ट को। ठीक है, जम्मू में। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल। तो सिख रूल के टाइम पे फर्स्ट गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा हुआ है कश्मीर में। तो ऑप्शंस हैं मिश्री दीवान चंद, बी ऑप्शन है दीवान मोती राम, सी ऑप्शन है शेख इमामुद्दीन और डी है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी दीवान मोतीराम जो थे वही थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल। तो दीवान चंद के नाम से उनको भी सुना होगा आपने, ये वही थे जिनके अंडर इन्होंने कश्मीर को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, ये उस समय पे लीड कर रहे थे किसको, सिख आर्मी को। ठीक है, तो अंडर रजनीत सिंह। तो इसी के साथ आज के हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको, जो आपको कमेंट में बताना है। वो क्वेश्चन था कि ट्रिटी ऑफ ट्रिपेटाइट वाज साइंड बिटवीन। ये तो साइन हुई थी 1838 में, लेकिन किन किन के बीच में हुई थी ये आपको अगर नहीं पता है आप गूगल करके ज़रूर आंसर करिएगा, क्योंकि अगर आप ये खुद आंसर करोगे तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।